Invest in Uttar Pradesh. Come, partner with India's growth engine. सभी इंडस्ट्री लीडर्स और मित्रों, मैं सबसे पहले भारत के सिंगापुर में उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस डेलीगेशन को, जिसको लेकर के मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमें सिंगापुर में आप सभी बिजनेस लीडर के साथ में संवाद करने का एक अवसर दिया और इसमें श्री प्रसून मुखर्जी और उनकी पूरी टीम को, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन की इस पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो आज इतने व्यवस्थित तरीके से यहां के बिजनेस लीडर के साथ इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें मदद की है। मित्रों, मैं कल प्रातःकाल यहां पर आ गया था और प्रातःकाल से ही हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने के लिए जो अब तक के हमारे प्रयास हैं और आगे के उन प्रयासों को कैसे हम और आगे बढ़ा रहे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के यहां के बिजनेस लीडर्स के साथ हमारी अलग अलग चरणों में बातचीत हुई। यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मेरे संवाद के कार्यक्रम हुए। यहां के माननीय राष्ट्रपति जी से, यहां के माननीय प्रधानमंत्री जी से, यहां के हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यहां के इंडस्ट्री मिनिस्टर, यहां के होम मिनिस्टर और अन्य यहां के ऊर्जा मंत्री, इन सभी के साथ संवाद के साथ ही हम लोगों ने कई सेंटर का भी निरीक्षण किया। सिंगापुर में स्किलिंग के लिए जो कार्य हो रहा है, इस दिशा से मुझे यहां पर एक महत्वपूर्ण सेंटर आईटीई का कल भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमने यहां पर एमआरओ और सेट्स का भी वहां पर हम लोगों ने निरीक्षण किया और उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के साथ ही सिंगापुर और उत्तर प्रदेश इस विजन को आगे कैसे बढ़ा सकता है, इस पर भी अच्छा प्रेजेंटेशन और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में भी इस बातचीत को आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि कल से अब तक हम लोगों ने यहां पर तमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूबीपीएन, जीएसएस ग्रीन, शेपकॉर, ब्लैकस्टोन इत्यादि संस्थाओं के चेयरमैन एंड सीईओज के साथ हमारी बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और अन्य बिजनेस लीडर के साथ भी अलग अलग चरणों में हमारी यहां पर बातचीत हुई। ये कल से लेकर के अब तक के इस बिजी शेड्यूल के बीच ये हमारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब पूरे सिंगापुर के आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में मुझे और मेरी टीम को संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने भारत की प्रगति को पिछले 10-11 वर्षों में एक नई आयाम को छूते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है और इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाएगा।
आज जो भारत की प्रत्येक क्षेत्र में जो भी प्रगति देखने को मिल रही है, इस प्रगति के जो शिल्पी हैं और नए भारत और आधुनिक भारत के जो शिल्पी हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्हीं के विजन को हम लोगों ने यूपी के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर ने आपके सामने यहां पे एक प्रेजेंटेशन आप सबके सामने प्रस्तुत भी किया। यहां के कुछ इंडस्ट्री लीडर्स ने भी उत्तर प्रदेश की प्रगति के बारे में आपके सामने और हमारे साथ जो अभी तक एमओयू हुए हैं, इन एमओयू के बारे में भी यहां पर कुछ महानुभावों को मंच पर आकर के आपके सामने एक फोटोग्राफ्स भी उनके सामने आपके सामने यहां पे प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस दौरान हमें ढेर सारे उन संभावनाओं को, और मुझे अच्छा लगा कि यहां का हर इंडस्ट्री लीडर आज भारत के अंदर एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है और उत्तर प्रदेश कैसे भारत की इकोनॉमी के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है, उन सभी संभावनाओं को आपने यहां पर देखा होगा। और वे सभी अपनी बातों में भी इस चीज को महसूस किए। और मैं कह सकता हूं आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में आने वाला एक एक इन्वेस्टमेंट न केवल सुरक्षित है, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला भी साबित होगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सुरक्षा का ही एक माहौल नहीं दिया, स्केल को स्किल और उसको स्पीड के साथ कैसे जोड़ा जाता है। आज उत्तर प्रदेश केवल टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का ही प्रदेश नहीं है, बल्कि भारत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के भी एक नए युग में आगे बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में उसने अपनी नई पहचान बनाई है। 34 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण, और इन सभी वातावरण के बीच में हम लोगों ने यूपी के अंदर एक बड़े लैंड बैंक के साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने वहां पर उपलब्ध करवाया है। न केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बल्कि सर्विस सेक्टर में भी जो अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, उन सभी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आसान इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे आपको ट्रेन्ड मैन पावर उपलब्ध है, स्किल मैन पावर की उपलब्धता उत्तर प्रदेश के अंदर है। लैंड बैंक उत्तर प्रदेश के पास है, प्रचुर लैंड बैंक है। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक एक्सप्रेसवे पर, एयरपोर्ट के पास और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, सर्विस सेक्टर में होटल्स की चेन को स्थापित करने के लिए, इन सभी सेक्टर में आपके पास वह लैंड बैंक, यूपी गवर्नमेंट के पास वह लैंड बैंक है। और किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को आने के लिए जो उसका बेस चाहिए, वो एमएसएमई यूपी के पास पहले से मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट अलग अलग सेक्टर की यूपी के अंदर पहले से कार्यरत हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से अधिक लोगों को वहां पे रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इतने विशाल स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने यहां पर भारत और सिंगापुर के बीच में जो व्यापक रणनीतिक साझेदार के फोकस सेक्टर हैं, इनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक,
स्मार्ट नेशन टू सेमीकंडक्टर एंड ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर पर ये सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष जो हमारा एफडीआई है, सबसे अधिक सिंगापुर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और उन स्थितियों में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश इसके लिए अपने आप में ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर केवल लैंड ऑफ पोटेंशियल ही नहीं है, बल्कि हमने लैंड ऑफ पोटेंशियल से लैंड ऑफ परफॉर्मेंस की इस यात्रा को सफलतापूर्वक आप सबके सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। इसका कारण भी है और ये प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी बढ़कर के आज वह 13 लाख करोड़ से बढ़कर के 36 लाख करोड़ होने जा रही है। यानी दुनिया के अंदर किसी भी अन्य स्थान पर यह देखने को नहीं मिला होगा कि 9 वर्ष में वह राज्य लगभग 3 गुना अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सफल हुआ हो। पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ा हो, यह देखने को नहीं मिला होगा। और भारत की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश आज के दिन पर 9.5% का अपना योगदान, यानी 9.5% का योगदान उत्तर प्रदेश आज वहां पे दे रहा है। और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट के एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी सफलता प्राप्त की है। हमने इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में भारत के अंदर फर्स्ट रैंक यूपी के पास है। डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने जो राज्य के अधिनियम है, 13 राज्य अधिनियम है, इनमें से 99% जो आपराधिक प्रावधान थे उन सबको हम लोगों ने यूपी के अंदर समाप्त किया है। और पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भारत के इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन के रूप में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने की दिशा में आगे बढ़ा है। और इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि आज यूपी के अंदर ये SSS का ये संगम हमें सेफ्टी भी है, स्टेबिलिटी भी है और यूपी के अंदर स्पीड भी है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबको यह सभी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। इसमें हम लोगों ने इन सभी सेक्टर में जो कार्य किए हैं, मेरा मानना है कि ये सभी उत्तर प्रदेश के विकास का मल्टीप्लायर इंपैक्ट, इसे इफेक्ट को हम आगे बढ़ा करके जो उत्तर प्रदेश के अंदर का हमारा विजन है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है। और मेरा मानना है कि वह दिन दूर नहीं जब अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश अपने आप को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेगा। और इस दिशा में हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास अलग अलग सेक्टर में इस रूप में है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बातें यहां पर एक प्रेजेंटेशन के रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया, भारत के अंदर सबसे ज्यादा फूड ग्रेन का उत्पादन उत्तर प्रदेश करने वाला राज्य है। हमारे पास भारत की एग्रीकल्चर की 11% लैंड है, लेकिन 11% लैंड में उत्तर प्रदेश 21% से अधिक फूड ग्रेन का उत्पादन करता है। 21% का मतलब यह भारत का फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। वैल्यू एडिशन के साथ इसको जोड़ना, फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ना और इससे संबंधित तमाम अन्य अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए हर एक निवेशक को वहां पर आमंत्रित करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल पार्क और गुड गवर्नेंस का आज के दिन पर सबसे अधिक लाभ निवेशक को उत्तर प्रदेश के अंदर
प्राप्त हो सकता है। एक्सप्रेसवे के बारे में जो आपको बताया गया कि भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 55% यूपी के पास है। रेलवे नेटवर्क का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का यूपी के पास है और वह भी 16,000 किलोमीटर का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश की 7 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है, ये भारत के अंदर सबसे अधिक है। और एयर कनेक्टिविटी में भी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है वह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। अभी बहुत जल्दी हम उसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही कार्गो और एमआरओ की सुविधा विकसित करने की दिशा से भी सिंगापुर के यहां पर आज हम लोगों ने उन सभी क्षेत्रों के अंदर दौरा भी किया। यह सच है कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति लैंडलॉक्ड के इस दर्द को दूर करता ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन ने भारत की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि के साथ साथ सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। जल संसाधन को, उन नदियों को हम लोगों ने वाटर वे के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया और भारत का पहला वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया के बीच में संचालित हो चुका है और इस पर हमारे मल्टी मॉडल ब्लेज की स्थापना करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अन्य क्षेत्रों में भी काफी अन्य कार्यों को किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 9 वर्ष की प्रोग्रेस का परिणाम क्या है। भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% अकेले यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर होता है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट के साथ ही पिछले 9 वर्ष के अंदर जो इंडस्ट्री ग्रोथ यूपी के अंदर हुई है यह 14,000 से बढ़कर के आज के दिन पे 31,000 से अधिक इंडस्ट्रीज अकेले यूपी के अंदर स्थापित हुई हैं और ये यूपी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यूपी इस दिशा में कार्य कर रहा है। यूपी जिन क्षेत्रों में अपने निवेशकों को सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा उत्तर प्रदेश ने वहां पर उपलब्ध करवाई है, जिसमें निवेश मित्र है, निवेश सारथी है और उद्यमी मित्र के माध्यम से इन्वेस्टमेंट, सफलतापूर्वक इन्वेस्टमेंट के बाद इंसेंटिव वितरण का कार्य ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से इन्वेस्टर के अकाउंट में पैसा सीधे चला जाता है। यह उपलब्ध हम लोगों ने वहां पे किया है। टाइम बाउंड क्लियरेंस की व्यवस्था, ट्रांसपेरेंट लैंड अलॉटमेंट की व्यवस्था, यह उत्तर प्रदेश के अंदर है। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी के पास हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी क्षेत्रों के साथ ही एफडीआई और एफडीआई फॉर्च्यून 500 के लिए भी अपनी एक डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। 75,000 एकड़ से अधिक हमारे पास लैंड बैंक उपलब्ध है और जितने हमारे जो एक्सप्रेस हाईवे हैं, एक्सप्रेस हाईवे पर भी हम लोगों ने 27 ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है जो उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैंने आपको कहा कि हमारी 56% आबादी वर्किंग फोर्स है। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में 56% से अधिक की आबादी आपको हर एक सेक्टर में कार्य करने वाली, चाहे वह इंडस्ट्री के फील्ड में हो या फिर अन्य कार्यों के लिए, वहां पर वह उत्तर प्रदेश के अंदर आपको स्किल मैन पावर उपलब्ध होगा। लेबर रिफॉर्म करने वाला, एजुकेशनल, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई, ओडीओपी, स्टार्टअप पहल, इन सभी में उत्तर प्रदेश की ये ताकत हम सबको आगे बढ़ा रही है और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने
पिछले 9 वर्ष के अंदर अपना एक्सपोर्ट को लगभग 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और आज के दिन पर मैं इस बात के लिए भी आप सभी बिजनेस लीडर के साथ इस बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास एक सिंगापुर सिटी के लिए भी एक डेडिकेटेड प्लान को हम लोगों ने वहां पर प्रस्तुत किया है कि जो भी इन्वेस्टर आएगा सिंगापुर, अगर वह एनसीआर में आना चाहता तो सिंगापुर सिटी की एक संभावना उनके सामने रहेगी कि वह यहां पर इन्वेस्टमेंट को अपना आगे बढ़ा सकता है। और इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे, जिसके द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, वहीं पर हम लोग अपने सिंगापुर सिटी के लिए भी लैंड की व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने प्रस्तुत की है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन से जुड़े हुए आप सभी बिजनेस लीडर्स को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, आपका निवेश वहां पर सुरक्षित होगा और सुरक्षित होने के साथ ही वहां पर आपकी उन संभावनाओं को, जिसके माध्यम से आप बिजनेस की अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भारत के अंदर एक सुरक्षित स्थान होगा और उसमें उत्तर प्रदेश अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करता है। मैं एक बार फिर से आप सभी का आज के इस बिजनेस लीडर के इस संवाद के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मैं भारत के माननीय उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं श्री प्रसून मुखर्जी और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने के लिए अपने सकारात्मक योगदान के लिए मैं उनका भी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Under the leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Honorable Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh has emerged as the crowned jewel, redefining growth at scale. As India advances towards its aspirational goal, Viksit Bharat at 2047, Uttar Pradesh stands ready to lead, to build, and to deliver. Viksit Uttar Pradesh at 2047 is a long-term investment blueprint. The ambition is clear: a $1 trillion economy by 2030 and a $6 trillion economy by 2047, driven by reform-led governance and strong execution, anchored by India's largest industrial land bank, which is distributed in strategic clusters, and with sector-ready parks, which are equipped with plug-and-play infrastructure. Viksit Bharat 2047 is backed by a dedicated FDI, FCI, Fortune Global and Fortune India 500 companies investment promotion policy to incentivize foreign investments, which are investing in the state across an array of sectors, namely global capability centers, automobile, EVs, AI, IT, ITES, semiconductor, electronics manufacturing, green hydrogen, food processing, tourism, and data centers. These strategic initiatives are further strengthened by the state's industrial investment and employment promotion policy. Uttar Pradesh offers one of India's strongest multimodal advantages. The state now boasts of the largest expressway network in the country, with 7 operational and 15 upcoming expressways, along with 19 domestic and 5 international airports, an extensive rail network spanning nearly 9,000 kilometers across 5 railway zones, access to the National Inland Waterway connecting the state to major ports, and located at the crossroads of national freight corridors. Uttar Pradesh offers seamless national and global access. The state's leadership deeply respects the investors' work ethics and punctuality. It is this very commitment to efficiency and reliability that has enabled Uttar Pradesh to be ranked as the #1 state in the ease of doing business
driven by decisive reforms and digital-first governance. At the core of this transformation is Nivesh Mitra, the state's single-window investment platform, delivering over 500 integrated services to more than 1.9 million users. The confidence of the investor is further strengthened by 115 dedicated Udyami Mitras providing end-to-end hand-holding, 5 sector-focused desks and 8+ country desks supporting international investors. Uttar Pradesh also has a clear demographic advantage in the country and is powered by India's largest and youngest talent pools, and supported by a strong ecosystem of premium technical institutions, universities and skill development centers. This isn't potential. It's performance, scaling with speed. Invest in Uttar Pradesh. Come, partner with India's growth engine.